हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में एरिया बिटवीन द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मीन्स एरिया निकालेंगे। तो आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, तो हमें ट्रेस करना होगा, कर्व को ट्रेस करना होगा एंड देन हम लोग एरिया निकालेंगे। तो देखिए, गिवन इक्वेशन क्या है, given equation of the curve y square into 2a minus x equals to x क्यूब है। अब हम लोग पहला ट्रेस करेंगे कि ये ओरिजिन से पास करता है कि नहीं। तो एक चीज देखिए, एलएचएस में अगर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 दीजिएगा तो y इंटू समथिंग, y का वैल्यू अगर 0 दे रहे हैं तो समथिंग 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, फिर RHS भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सेटिस्फाइड है, सो the curve passes through the origin, कर्व कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। और दूसरा सिमेट्रिसिटी, तो यहाँ पर किसका पावर इवन है, y का पावर इवन है। हियर पावर ऑफ y इज इवन, जिसका इवन होता है वह y का इवन है तो x के सिमेट्रिकल होगा। सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस। किसके सिमेट्रिकल होगा, तो y का इवन पावर होगा तो x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, x का इवन पावर होगा तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। चलिए थर्ड, इसमें y का वैल्यू 0 रखेंगे, y इक्वल्स टू 0 रखें, तो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो LHS 0, तो x क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगर x का वैल्यू 0 रखें तो देख ही चुके हैं कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या पता लगा कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन के अलावे कहीं भी नहीं काटता है, तो एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स तो लिखेंगे हम कि दिस इम्प्लाइज मतलब y का वैल्यू अगर 0 रख दिए तो x का वैल्यू हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। x का जो y का वैल्यू 0 देने पर x का जो वैल्यू आता है तो वही पॉइंट डिटरमाइन करता है कि किस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो दिस इम्प्लाइज द कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस at any point except origin, भाषा किसी भी तरह का होना चाहिए, भाव यही होना चाहिए कि अगर y का वैल्यू 0 रखा, x का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब है कि x एक्सिस को ओरिजिन के अलावे कहीं भी नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए इसका टेंजेंट, तो टेंजेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 करना होता है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, वाई स्क्वायर इंटू 2 है, फिर वाई स्क्वायर इंटू एक्स। तो देखिए वाई स्क्वायर इंटू 2 है तो डिग्री 2 होगा, वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ध्यान दीजिए वाई स्क्वायर इंटू एक्स, तो डिग्री कितना है, डिग्री 3, डिग्री इसका भी 3 है, एक्स क्यू तो डिग्री 3 है ही। तो इस तरह से लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा हुआ, 2a इंटू वाई स्क्वायर। तो लिखेंगे इक्वेटिंग
लोएस्ट डिग्री टर्म टू जीरो, लोएस्ट डिग्री टर्म टू जीरो, लोएस्ट डिग्री टर्म टू जीरो। तो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा होगा, जिसमें पावर 2, इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 2 और 1 3 बतला दिया जा चुका है। तो 2ay स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इट मीन्स y इक्वल्स टू 0। देखिए y इक्वल्स टू 0 आया। जब हमने लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वेट किया तो y का वैल्यू 0 आया। इसका मतलब है y इक्वल्स टू 0 मतलब एक्स एक्सिस इम्प्लाइज एक्स एक्सिस इज द tangent to the curve। कर्व पर टेंजेंट कौन सा है, एक्स एक्सिस। हाँ, सबसे लास्ट लाइन फोर्थ पॉइंट है इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0। तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा होगा, 2ay स्क्वायर। इसका डिग्री कितना है, 2 है, तो उसको 0 कर दीजिए। 2ay स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मीन्स y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट टू द कर्व। तो फिफ्थ पॉइंट है एसिम्प्टोट। तो देखिए y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, y स्क्वायर का वैल्यू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स। अब x का वैल्यू अगर 2a दीजिएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। 0 से डिवाइड कीजिएगा किस नंबर में तो क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इफ x इक्वल्स टू 2a तो y टेंडिंग टू इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए कि 2a माइनस 2a 0 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब बाई 0 क्या होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्योंकि एक्स का वैल्यू तो 2a लिए हैं, तो 2a बाई 0 टेंडिंग टू इन्फिनिटी मीन्स y टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यह हुआ एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 2a। x इक्वल टू 2a, x का वह वैल्यू जो y को टेंड्स कराए टू इन्फिनिटी, y टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे, वह क्या होता है, एसिम्प्टोट का इक्वेशन होता है। सो द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट इज कितना, x इक्वल टू 2। ये एसिम्प्टोट हुआ, एक लाइन का इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। एसिम्प्टोट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही होता है। और देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा, y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया। तो आप देख चुके हैं कि कर्व क्या किया, कर्व ने, और तो ये ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं कर्व का ग्राफ। तो ये कर्व का ग्राफ होगा। एसिम्प्टोट हो जाएगा x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a। इस लाइन का इक्वेशन हुआ जो एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट ऐसा लाइन है जो कर्व से कभी मिलता नहीं है, लेकिन दोनों साथ साथ चलता है। चलिए तो एसिम्प्टोट हो गया ये। एसिम्प्टोट का इक्वेशन x इक्वल टू 2a है, ये कर्व है और यही टेंजेंट है। एक्स एक्सिस जो है वह टेंजेंट, देख रहे हैं, दिख रहा है टेंजेंट। अब हमें क्या करना है, इसी का एरिया निकालना है, एरिया बिटवीन कर्व एंड एसिम्प्टोट। तो अब देखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 2a माइनस एक्स है। तो y का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब बाई 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, और रूट के अंदर में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एरिया बिटवीन
द कर्व एंड एसिम्पटोट, क्या होगा, एरिया बिटवीन कर्व एंड एसिम्पटोट क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स। हाँ, यहाँ पर 2 होगा क्योंकि आपने देखा है 2 पोर्शन है यहाँ, एक पार्ट यहाँ ऊपर एक पार्ट नीचे है, इसलिए ट्वाइस हो गया। इसका लिमिट होगा 0 to 2a, आपने देखा है 2a है। x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, dx मतलब x का लिमिटेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2a तक है। इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ y dx, y का वैल्यू ये रखेंगे x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई 2a माइनस एक्स dx फ्रॉम 0 to 2a, ये हुआ। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए x का वैल्यू क्या रखेंगे हम, ताकि यह सॉल्व हो सके, सिंप्लीफाई हो सके। तो x का वैल्यू पुट x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अगर 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं तो ये 2a कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो इसका भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए x के बदले हम 2a साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो उसका भी वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अगर 2a कॉस 2 थीटा रखा जाए तो क्या होगा, स्क्वायर रूट एक्स की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा, तब तो ये सिंप्लीफाई होगा नहीं। इसलिए हम लोग क्या लेंगे, x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। देख लिए क्यों लेंगे, क्योंकि यह इजिली सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ऊपर भी x सिंप्लीफाइड हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा इजिली। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dx इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब वेन x इक्वल टू, ये 0 जो है x का वैल्यू, x इक्वल टू 0 तो x की जगह पर 0 रखेंगे, 0 इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा का वैल्यू 0 आएगा। और व्हेन x का वैल्यू 2a, तो यहाँ पर रखिए x का वैल्यू 2a, 2a इक्वल्स टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 2a बाई 2a इक्वल्स टू 1, तो साइन थीटा का वैल्यू आएगा 1, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पाई बाई 2। तो इस तरह से थीटा का वैल्यू 0 के लिए थीटा बराबर 0, x बराबर 2a, तो थीटा बराबर पाई बाई 2 क्या है। सो एरिया ए से डिनोट कर सकते हैं आप, एरिया ए इक्वल्स टू 2 इंटू, और यहाँ पे इंटीग्रल का साइन रखिए, और 0 से पाई बाई 2, एक्स के बदले हम 2a साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे इंटू स्क्वायर रूट के अंदर x की जगह पर भी 2a साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे यहाँ पर 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx का वैल्यू 2 इंटू 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा होगा। समझ गए होंगे, x का वैल्यू हमने 2a साइन स्क्वायर थीटा रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर x इक्वल टू 0, तो हमें थीटा इक्वल टू 0 मिला, x इक्वल टू 2a रखने पर थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 मिला। तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रल, इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं, 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ
सबका वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, फिर एक्स का स्क्वायर रूट के अंदर में है वैल्यू, फिर 2a माइनस एक्स का वैल्यू रखेंगे, फिर dx का वैल्यू रखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल्स टू, अब देखिए 2 2 कहाँ पर है, 2 2 2 और 2 16 हो जाएगा, 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर एक यहाँ है एक यहाँ पर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 16a स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे हो जाएगा 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होगा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 16a स्क्वायर इंटू इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा 2a कट गया, साइन स्क्वायर का साइन थीटा हो गया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कॉस थीटा हो गया इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस कॉस कट गया इक्वल्स टू 16a स्क्वायर इंटू इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन, तो साइन टू दी पावर 4 हो जाएगा, साइन टू दी पावर 21314 साइन टू दी पावर 4 थीटा डी थीटा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। और रिडक्शन फार्मूला से आप जानते हैं कि जब इवन पावर होता है तो क्या होता है, फार्मूला क्या है, n माइनस 1 बाई n इंटू n माइनस 3 बाई n माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 बाई 4 4 माइनस 3 बाई 4 माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 इक्वल्स टू 16a स्क्वायर इंटू 3 बाई 4 इंटू 1 बाई 2 पाई बाई 2 इक्वल्स टू एरिया इक्वल्स टू, और देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए 4 से 4, 2 से 2, फिर 2 से 2 कट गया, बचा क्या 3 पाई a स्क्वायर, 3 पाई a स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 3 पाई a स्क्वायर। आशा है कर्व ट्रेसिंग भी आपने अच्छी तरह से समझा होगा और एरिया जो निकाला गया इसको भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।